शांति 7/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, लिए साफ दिल बनो। देखो, बहुत अच्छी मुरली का सोल है। दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसीलिए साफ दिल बनो। प्रश्न है, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में न आए, परवाह नहीं है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा दिन? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो, आज बाबा बता रहे कि वापस कलयुग खत्म होके सतयुग आ रहा है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बाबा को हम इतना साल, इतने जन्म पुकारते थे और बाबा लिबरेटर, गाइड बनकर, दुख हरता सुख करता बनकर आया है। तो बाबा कहते ड्यूटी भी देखो मुझे कैसी दी है। मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। मतलब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र देवताओं के इसमें रहते हैं। तो बाबा आकर हमारी आत्मा को एकदम साफ करते हैं। बाबा कहे, ये 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। अगर मेरी मत नहीं मानोगे तो धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। देखो, आज बाबा कहते हैं कि मैं इतना बाप बनकर पालना दे रहा हूँ, तो तुम मेरी बातें धारण करो, सुनो अच्छे से। दे अभिमान भी शैतान की मत है, वो भी छोड़ना पड़े। देखो, बाबा कहे कि बच्चे जब बाबा मिलन को जाते हैं, मतलब इंद्र सभा, मतलब बाबा मिलन, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। जो पवित्र नहीं है, जो धारणा युक्त नहीं है, उन आत्माओं ने पहले से ही दीदी को बता देना है कि हमने ऐसी ऐसी धारणाएं की है, जो सच है वो बताना है। अगर धारणा नहीं करते और बाबा मिलन को जाते हैं तो बाबा कहते हैं उनको अलाउ नहीं है, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति क्यों न हो, सभा में आना अलाउड नहीं है। बाबा कहे, ऐसे बहुत है जो छिपकर आकर बैठते हैं, मतलब दीदी को भी झूठ बोलकर सेंटर से मधुबन चले जाते हैं। ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों ठिकानों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान करे तो कोई नहीं जाएंगे। वह है स्थूल स्नान, यह है ज्ञान स्नान। इसमें भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी को भी अलाउड नहीं है, मतलब जो नॉनवेज खाते हैं उन्होंने भी बाबा मिलन पे नहीं जाना चाहिए। जब समय आएगा तो बाबा और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। देखो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा मिलन पे ये सब धारणाएं हो वही जा सकते हैं। बाबा कहते हैं ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई है, जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर नॉलेज देते हैं। तो सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। आज देखो, बाबा टॉपिक चेंज करके बता रहे कि सतयुग कैसा रहता है। वहाँ शरीर का तो कोई मूल्य नहीं रहता, बिजली पर रखा और खलास। जैसे ही 150 साल पूरे होते हैं और उनको साक्षात्कार होता है कि अभी हम एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर लेगी, मतलब वहाँ आत्मा की वैल्यू है, शरीर की नहीं। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ हड्डियाँ नदियों में डालेंगे, हाँ, फिर शरीर को कंधे पे लेके जाएंगे उठाकर। ये तकलीफ की बात वहाँ नहीं रहती। वहाँ बिजली में डाला और खलास। यहाँ की शरीर की पिछड़ी कितना रोते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये सब वहाँ नहीं होता। सतयुग में तो जब नया शरीर मिलेगा तब ब्लड भी नया होगा। और वहाँ पे तो देखो,
शरीर भी जब छूटता है तो आत्मा को खुशी होती है कि चलो अब ये बूढ़ा शरीर छोड़ के अब मैं छोटे छोटे शरीर में जाऊंगा, बच्चा बनूंगा, ये खुशी रहती है। तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना धनवान बनेंगे। देखो मुरली धारण करना कितना ज़रूर है। जितना जास्ती मुरली पढ़ेंगे उतना धनवान बनेंगे। सारा मदार पवित्रता पर है। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज भी बुद्धि में नहीं ठहरेगी। देखो बाबा क्या कहते हैं, जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर है, सो भी बिगर याद कैसे उतरे। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। सेकंड में बाबा को आपने पहचान लिया तो मुक्ति भी कैसे सेकंड में मिलती है। वे लोग मतलब दुनिया वाले ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ज्ञान ही किसी को नहीं है परमात्मा क्या है, ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा कोई परमात्मा नहीं है, न ब्रह्मा में कोई लीन हो सकता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। बाबा कहे कि अब मैं पावन धर्म की स्थापना करता हूँ। तुम सब पतित बन पड़े हो, आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। मतलब सेंटर पर मुरली सुनने वही आएंगे जो देवता धर्म के होंगे। सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है ये देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी तरह याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं एक को याद करना है, इसको कहते हैं यह अव्यभिचारी याद, और अनेकों को याद करना उसको कहेंगे व्यभिचारी याद। देखो बाबा कहते हैं जब मैं दुनिया पतित बन जाती है तो मुझे बहुत याद करते हैं, इसीलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होई। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वो करेक्शन भी करते रहेंगे। मतलब खुद में करेक्शन, मतलब खुद को सुधारते रहेंगे। अभूल तो कोई बना नहीं अभी तक, भूले तो सबसे होती है। बाबा कहते तुम मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे। यह मतलब लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना पड़े इसके लिए खुद को आत्मा अभिमानी निश्चय करेंगे। आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप के और किसी से ममत्व नहीं। हम यहाँ रहते भी है, शांतिधाम और सुखधाम को याद करते हैं। देखो बाबा कितना बच्चों की महिमा करते हैं, और बच्चे भी कहते कि देखो बाबा हम आपको ही याद करते हैं। मूल बात ही यह समझने की है कि परमात्मा कौन है और ये दादा कौन है, मतलब ब्रह्मा बाबा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं, मतलब ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भवो, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और सतयुग में जाएंगे। देखो बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं सतयुग में जाने का। बाबा कहते हैं बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, और बाबा कहते बच्चे दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा भी जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता है। यह आते ही है सबकी दिल लेने के लिए, सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्य की दिल लेने वाला मनुष्य। रावण राज्य में तो एक दो से दिल लगाकर खराब कर देते हैं। तो देखो आज बाबा दिलाराम बाप सच्ची दिल वालों पर राजी रहता है, इसीलिए कहते साफ दिल मुराद हासिल। यह तो सब हिसाब है। बाबा कहते हैं महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रहना चाहिए। हम जाकर किसी को दान करें, धन होगा नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। देखो ज्ञान धन अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसको दे नहीं सकते। और यहाँ तो दो दो बाप है, एक ब्रह्मा और दूसरा शिव बाबा, तो दो दो बाप है। राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा ये तो बाप कहते हैं। घर बैठे कामकाज करते सिर्फ बाप को याद करो
तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, सर्विस का उल्लास रखना है, ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। नंबर 2, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान, देखो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्यारा वरदान है। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थिति को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। देखो बाबा क्या कहते हैं, जिनकी स्वस्थिति अच्छी होती है तो परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाती है। जो अलंकारी है वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन मना भवो मध्याजी भवो। मन मना भवो मतलब मन बाबा में लगाओ, और मध्याजी भवो मतलब सतयुग। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते हैं तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। मतलब बाबा को याद करो और सतयुग को याद करो, ऐसा। मध्याजी भवो मतलब सतयुग को याद करो। तो ये दोनों स्थिति में जो रहते हैं वो परिस्थितियों को पार कर लेते हैं। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है। देखो, स्व आत्मा को देखने से, भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है। सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती है। मतलब परिस्थिति को सामना करने की शक्ति आ जाती है। स्लोगन, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। देखो कितना पावरफुल संकल्प है। सिर्फ कोई काम करना है, कोई बात करनी है तो सिर्फ संकल्प का एक कदम उठाओ, सहयोग के 1000 कदम बाबा खुद चल कर आएंगे। देखो बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में आत्मस्थिति में 1 मिनट के लिए बैठेंगे। देखो खुद को आत्मा, भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूं। छोटा सा बिंदु, छोटी सी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, और सर्वशक्तिवान बाबा सिर के ऊपर। उसकी पावरफुल शक्तियां मुझ में समाती जा रही है। और मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूं। इसी याद में फिर घर के कार्य व्यवहार करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।